हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में, जहां पर हम सीख रहे हैं आरएसआई की मास्टर क्लास। इसमें हम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अब तक हमने आरएसआई के मास्टर क्लास में पार्ट 1 कवर कर लिया है, जिसमें हमने आरएसआई के बेसिक्स को देखा था। पार्ट 2 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें आरएसआई के साइकोलॉजी के बारे में चर्चा की गई है। और आज ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम आरएसआई के डाइवर्जेंस को सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है, तो पहले जाकर के पार्ट 1 को देखिए और पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद में पार्ट 3 को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर ये तीनों पार्ट आप नहीं समझते हैं, तो पार्ट 4 जो है, जो कि बेसिक है, जो कि मेन है इसमें, जिसमें हम कंप्लीट आरएसआई की स्ट्रेटजीज के बारे में चर्चा करेंगे और स्ट्रेटजीज बनाना सीखेंगे कि आरएसआई के बेस पे स्ट्रेटजीज को कैसे बनाया जाता है। तो ये पार्ट खत्म कंप्लीटली अगर समझ में नहीं आएगा, तो फिर आरएसआई समझने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट रहेगी कि आरएसआई के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को जाकर के देखिए, उसके बाद पार्ट 3 को कंटिन्यू कीजिए। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आरएसआई मास्टर क्लास में आरएसआई डाइवर्जन वाले पार्ट को। ये वीडियो का तीसरा पार्ट होगा। इस मास्टर क्लास में हम आरएसआई के कंप्लीट डाइवर्जेंस के बारे में समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि बुलिश डाइवर्जन क्या होता है, बेयरिश डाइवर्जन क्या होता है, हिडन डाइवर्जन क्या होता है और फेक डाइवर्जन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए, ताकि आप समझ सकें कि आरएसआई के डाइवर्जेंस क्या होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस होते क्या हैं, क्या चीज़ है डाइवर्जेंस, किसको कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि जब भी चार्ट पे प्राइस कुछ और बता रहा हो और आरएसआई कुछ और बता रहा हो, अगर जब दोनों चीज़ें कुछ अलग-अलग चीज़ें बता रही हो, तो उसे हम डाइवर्जन कहते हैं। मतलब दोनों में समानता ना हो करके, दोनों में अगर असमानता आ जाती है, या ये कहें कि प्राइस और आरएसआई के बीच असहमति हो जाती है, तो यही असहमति जो है, ये कहलाती है डाइवर्जन। और ये डाइवर्जन जो होता है, हमेशा ट्रेंड चेंज होने के समय पे होता है। जब भी ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, तभी ये डाइवर्जेंस जो है वो आते हैं। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आरएसआई का डाइवर्जन जो है, ये अपने आप में एक सिग्नल है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमेशा हमको प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम, इन तीनों में से किसी एक का या किसी दो का कॉम्बिनेशन करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मान के चलिए कि प्राइस नॉट इक्वल टू आरएसआई अगर मिलता है, मतलब प्राइस कुछ और चीज़ बता रहा है, आरएसआई कुछ और बता रहा है, वो चीज़ें हमेशा डाइवर्जन होती है। जैसे यहाँ पे चार्ट पे दिखाया गया है कि प्राइस हायर हाई बनाता जा रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो हायर लो बना रहा है। यहाँ में इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। प्राइस ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है और आरएसआई नीचे से नीचे आता जा रहा है। ये एक सिग्नल देता है कि अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, और इसी सिग्नल को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। अब जबकि हम डाइवर्जेंस को समझ गए हैं, तो यहाँ पे हम बुलिश डाइवर्जेंस को सबसे पहले समझते हैं कि बुलिश डाइवर्जन क्या होता है, ये कैसे बनता है। तो पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि प्राइस जो है वो लोअर लो बनाता है, बट आरएसआई जो है वो हायर लो बनाता है। आरएसआई उसके बराबर लोअर लो आरएसआई जब नहीं बना पाता है, नॉट इक्वल हो जाता है, तब यहाँ पे डाइवर्जेंस बनता है। तो बुलिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइस नया लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो हायर लो बनाता है। इस कंडीशन में सेलिंग प्रेशर जो है वो वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है, और बायर्स जो है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। और यही कारण है कि इस समय पे बुलिश डाइवर्जन में क्या होता है कि ये रिवर्सल का एक सिग्नल माना जाता है। मतलब कम कीमत पर कम कीमत पर कमजोरी आती है, मतलब नीचे प्राइस पे कमजोरी जब आने लगती है, तो ये बड़ी तेजी की संभावना यहाँ पे बनने लगती है। चार्ट में जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने लोअर लो बनाया है, एक लो यहाँ पे बनाया है और उससे नीचे एक लो यहाँ पे बनाया है। बट आरएसआई ने क्या किया है कि यहाँ पर एक लो बना था, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे जब प्राइस ने लोअर लो बनाया, तो आरएसआई को भी यहाँ पे लोअर लो बनाना चाहिए था, लेकिन आरएसआई ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है। तो ये सिग्नल देता है कि यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज हो सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे गया है। तो बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है वो एक पोटेंशियल रिवर्सल का अपसाइड का सिग्नल होता है। बुलिश डाइवर्जेंस को अगर हम एग्जांपल के रूप में चार्ट पे समझे, तो यहाँ पे एक बार चार्ट पे क्लियरली समझ लीजिए
इसके पहले भी चार्ट पे समझा है, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चार्ट पे क्या हो रहा है कि प्राइस जो है लगातार नीचे जा रहा है, यहाँ से प्राइस ये जो है लगातार नीचे आ रहा है। एक नया लो बनाया प्राइस ने, यहाँ पे एक लो बनाया, और लेकिन आरएसआई जो है वो आरएसआई यहाँ पे आकर के प्राइस ने फिर क्या किया कि नया लो यहाँ पे दूसरा लो बनाया। मतलब पहला लो ये रहा और ये दूसरा लो रहा, तो पहला लो जो है दूसरे लो के नीचे में रहा। लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है कि यहाँ पे साथ में तो आया, पहला लो तो सही बनाया यहाँ पे, लेकिन सेकंड लो जो है वो थोड़ा सा ऊपर बनाया, मतलब हायर लो बनाया यहाँ पे। आप लाइन से देख सकते हैं कि ये लाइन ऊपर की तरफ में जाती हुई है और ये लाइन नीचे की तरफ में आती हुई है। मतलब यहाँ पे लोअर लो बन रहा है और यहाँ पे जो है वो हायर लो बन रहा है। तो इस तरह से जब भी कभी बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि आरएसआई ऊपर ही रह जा रहा है, पिछले की तरह नीचे नहीं आ पा रहा। मतलब क्या है, जैसे हमने इसके पहले समझा था कि आरएसआई जो है मोमेंटम इंडिकेटर है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है आरएसआई की जो ये मोमेंटम था डाउन ट्रेंड का वो यहाँ पे कमजोर हो गया, यहाँ पे आकर के कमजोर हो गया है। तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ कैंडल बाद यहाँ पे अच्छी तेजी जो है वो आ सकती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। तो इसको अगर एक लाइन में समझा जाए तो प्राइस लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई जो है हायर लो बना रहा है, तो इसी को हम बुलिश डाइवर्जन कह देते हैं। अब जो बियरिश डाइवर्जन होता है वो जस्ट बुलिश डाइवर्जन का अपोजिट होता है। बियरिश डाइवर्जन में क्या होगा, प्राइस हायर हाई बनाएगा, बट आरएसआई जो है हायर हाई ना बना करके लोअर हाई बनाएगा। तो जहां कहीं भी ये चीज देखने को मिलेगी हम ये समझेंगे कि ये बियरिश डाइवर्जन बन रहा है। बियरिश डाइवर्जन को अगर समझते हैं तो ये बिल्कुल उल्टा होता है, प्राइस नया हाई बना रहा है बट आरएसआई जो है वो नया हाई नहीं बनाता है, यानी ऊपर जाने का हाई वाला जो मोमेंटम है वो यहाँ पे कमजोर हो रहा है। तो इससे हमको संकेत क्या मिलता है कि बायर्स जो है वो कमजोर हो रहे हैं, उनकी ताकत कम हो रही है और ट्रेंड जो है वो बदल सकता है। छोटा सा यहाँ पे चार्ट पे भी एग्जांपल है कि ये हाई ट्रेंड में था, पहला हाई यहाँ पे बना, नीचे आने के बाद दूसरा हाई यहाँ पे आकर के बनता है और उसके बाद में स्टॉक नीचे आ जा रहा है। तो आरएसआई में क्या दिखता है कि ये पहला हाई आरएसआई पे यहाँ बना और सेकंड हाई जो है वो इससे नीचे बना। मतलब आरएसआई में डाउन ट्रेंडिंग लाइन बन रही है और प्राइस पे अप ट्रेंडिंग लाइन बन रही है। तो यहाँ पे ये डाइवर्जन मिलता है और ये बताता है कि यहाँ से मोमेंटम जो है कमजोर हो गया है और स्टॉक जो है नीचे आ सकता है, तो स्टॉक नीचे आएगा यहाँ से। और यही होता है बियरिश डाइवर्जन। एक लाइन में अगर बियरिश डाइवर्जन को समझे तो प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई लोअर हाई बनाता है, और ये जो इनकी कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बियरिश डाइवर्जन कहते हैं। सो बियरिश डाइवर्जन को अगर हम यहाँ पे चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बियरिश डाइवर्जन ये समझ में आता है। एग्जांपल देख लीजिए कि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे प्राइस जो है लगातार ऊपर जा रहा है, हर बार नया हाई बना रहा है। नंबर वन, पहला हाई यहाँ पे बना, दूसरा हाई यहाँ पे बना और तीसरा हाई यहाँ पे बना प्राइस का, ठीक है। लेकिन आरएसआई में क्या हो रहा है कि हर बार हाई जो है वो नीचे बन रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन मोमेंटम जो है वो उसका वीक होते जा रहा है। आरएसआई भी यहाँ से चला तो पहला यहाँ पे हाई बनाया, दूसरा हाई उससे थोड़ा नीचे में बनाया और तीसरा हाई जो है उससे भी नीचे बना। तो ये संकेत देता है कि यहाँ पे जो है आरएसआई लोअर हाई बना रहा है और प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है। तो ये एग्जाम्पल होता है बियरिश डाइवर्जन का। यहाँ पे गिरावट जो है वो स्टार्ट हो सकती है, इसके सिग्नल हमको यहाँ पे मिलते हैं। मतलब ऊपर प्राइस जा रहा है, नीचे मोमेंटम जा रहा है, दोनों में अगर असहमति बन रही है तो ये बियरिश डाइवर्जन है और पोटेंशियल रिवर्सल यहाँ से अपसाइड में जा रहा है तो रिवर्सल नीचे की तरफ में आ सकता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हिडन डाइवर्जन क्या होता है। हिडन डाइवर्जन जो है ये एक ट्रेंड के कंटिन्यूशन का सिग्नल होता है। जब कभी भी हिडन डाइवर्जन बनता है तो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता है। अब इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब भी कभी हिडन डाइवर्जन हमको दिखेगा तो हम रिवर्सल का साइन नहीं देखेंगे, हम नहीं समझेंगे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, वापस आएगा स्टॉक या जो भी एंटिटी हम जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल इसको हम मानेंगे। मान लीजिए कि जैसे अगर स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है और हायर हायर लो बना रहा है, अब तक जैसे जो बुलिश डाइवर्जन था या बियरिश डाइवर्जन था जिसमें हम हाई को मैच करते थे, अप ट्रेंड में हम हाई को मैच करते थे और डाउन ट्रेंड में हम लो को मैच करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अप ट्रेंड में हम अगर लो देखते हैं तो अप ट्रेंड में चल रहा है तो एक ये लो बना और इसके बाद स्टॉक ऊपर जा करके यहाँ पे सेकंड लो बना। मतलब एक लो यहाँ पे बना और दूसरा लो यहाँ पे बना, और ये लो जो है एक लो यहाँ पे बना, ये हायर लो है और ये भी उससे ऊपर ये हायर लो है।
तो जब इस तरह से दो हायर लो बनते हैं, उनके पास में जब आरएसआई देखा जाता है उन्हीं के अगेंस्ट में, तो आरएसआई पे लोअर लो बनता है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और हायर लो बना रहा है, बट आरएसआई पे लोअर लो दिखता है, तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जन होता है। मतलब ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रहेगा और ऊपर स्टॉक जाएगा, तो ये हमेशा हिडन बुलिश डाइवर्जन कहलाता है। और इसका मतलब होता है कि ट्रेंड अभी जो है वो जारी रहेगा। तो ये होता है हिडन डाइवर्जन, मतलब ये डाइवर्जन बुलिश होता है लेकिन ये छुपा हुआ होता है, इसको समझना पड़ेगा। हिडन डाइवर्जन को अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है कि शेयर जो है वो अप ट्रेंड में है, ये शेयर का अप ट्रेंड चल रहा है। फिर करेक्शन आया, यहाँ से स्टॉक नीचे आया। करेक्शन के बाद प्राइस ने क्या किया, हायर लो बनाया, मतलब ये पिछला लो था, इस लो से यहाँ पे ये हायर लो बना, ऊपर की तरफ में हायर लो बना। लेकिन आरएसआई ने क्या किया कि लोअर लो बनाया। आरएसआई पे एक यहाँ पे लो था, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या किया इसने, इससे भी नीचे लोअर लो बनाया। तो यहीं से प्राइस जो है वो दोबारा से क्या किया कि वापस अपने अप ट्रेंड को पकड़ लिया और उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो प्राइस जब यहाँ से दोबारा ऊपर निकल गया, तो ये जो डाइवर्जन कहलाया इसको हम हिडन डाइवर्जन कहते हैं। तो अप ट्रेंड में करेक्शन के दौरान प्राइस हायर लो बनाता है प्लस आरएसआई लोअर लो बनाता है, ये हिडन बुलिश डाइवर्जन कहलाता है और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको चार्ट पे भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम सबसे जरूरी समझ लेते हैं कि फेक डाइवर्जन क्या होता है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर फेक डाइवर्जन को हम नहीं समझ पाएंगे तो हम मार्केट में लॉस पे लॉस करते रहेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि नॉट एवरी सिग्नल इज अ गुड सिग्नल। जितने भी सारे सिग्नल, हर सिग्नल अगर मिल रहा है तो हर सिग्नल अच्छा सिग्नल नहीं होता है। ठीक है, तो हमको ब्लाइंडली जो है काम नहीं करना है, ट्रेड ब्लाइंडली नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जितने भी डाइवर्जेंस हमको मिलेंगे, जरूरी नहीं कि सारे डाइवर्जेंस जो है वो काम करेंगे। कुछ डाइवर्जेंस फेक भी होते हैं जो कि नकली होते हैं, इस तरह से निकल जाते हैं और काम नहीं करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें लगातार डाइवर्जेंस आपको बनते हुए दिखेंगे। प्राइस और आरएसआई को देखते हुए तो लगातार डाइवर्जेंस प्राइस बनते रहेगा, लेकिन प्राइस का ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगा। इसलिए सिर्फ डाइवर्जेंस को देख करके ट्रेड या एंट्री नहीं करना है, ये बड़ी गलती होती है। फेक डाइवर्जन में क्या होगा कि ट्रेंड हमेशा सेम बना रहेगा, ट्रेंड कभी चेंज नहीं होगा। तो हमको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी अगर हम डाइवर्जेंस को देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस के साथ में हमको ऐड करना होगा प्राइस एक्शन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को या वॉल्यूम को। अगर इनमें से एक या दो चीज हम साथ में ऐड करके काम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप बनेगा। कैसे सेटअप बनेगा ये हम अगले वीडियो में समझेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इनका यूज करके सेटअप बनाना होता है। अभी तक हम केवल आरएसआई को समझ रहे हैं। अच्छा, फेक डाइवर्जेंस को अगर हम यहाँ पे समझते हैं, तो ये देखिए कि हायर हाई बनता जा रहा है और आरएसआई पे लोअर हाई बनता जा रहा है, लेकिन ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। न तो इन दोनों के बाद में ट्रेंड चेंज हुआ, न इन दोनों के बाद में, न ही इन दोनों के बाद में। हर बार एक नया हाई बनता गया और स्टॉक जो है ऊपर निकलता गया। इस तरह की स्थिति अगर कभी बनती है तो ये फेक डाइवर्जन कहलाती है। अगर हम फेक डाइवर्जन को चार्ट के एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे फेक डाइवर्जन कैसे बन जाते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि आरएसआई जो है वो बेरिश डाइवर्जन बनाता जा रहा है। बेरिश डाइवर्जन मतलब लोअर हाई बना रहा है। जब भी लोअर हाई बन रहा है मतलब ये बेरिश डाइवर्जन आरएसआई बना रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस लगातार ऊपर जाता जा रहा है, प्राइस ऑलवेज ऊपर जाता जा रहा है, प्राइस चेंज नहीं कर रहा है, अपना जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही वजह है इसकी कि यहाँ पे हमको जब भी अगर काम करना होता है आरएसआई के डाइवर्जन पे, तो कंफर्मेशन का वेट करना होगा। विदाउट कंफर्मेशन हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो फेक डाइवर्जन जो है ये हमेशा ट्रेंड को चेंज नहीं करता है। और कंफर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा, अगर हम डाइवर्जन को यूज कर रहे हैं तो पहले भी बताया कि प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, किसी एक चीज को इसमें ऐड करना होगा, तब जाकर के हमको हाई प्रॉफिटेबल सेटअप मिलेगा। तो फेक डाइवर्जन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको पहचानने का तरीका कि अगर ट्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तब यहाँ पे डाइवर्जन जो है वो थोड़ा सा गलत काम कर सकते हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे डाइवर्जेंस।
तो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, उसको हम समझने के लिए प्राइस एक्शन का यूज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का या वॉल्यूम का इसका यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ट्रेंड जो है कितना स्ट्रांग है। जब हम ट्रेंड के स्ट्रेंथ को देखते हुए चलेंगे, तब जाकर के हम फेक डाइवर्जेंस को पहचान पाएंगे और वहां से अपने आप को बचा पाएंगे। आरएसआई के डाइवर्जेंस के कुछ रूल्स हैं, इनको समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि कभी भी अगर आरएसआई डाइवर्जन में काम कर रहे हैं, तो हमको ट्रेंड देखना होगा, हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होगा, वॉल्यूम भी देखना होगा साथ में, और उसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होगा। उसके बाद ही कहीं पे हम डाइवर्जेंस पे काम कर सकते हैं। अकेले डाइवर्जेंस को देख करके काम नहीं करना है, सिर्फ अकेला डाइवर्जन अगर हम देख लिया तो काम नहीं करना है। तो अगर आप डाइवर्जेंस का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन 5 नियमों को हमेशा ध्यान में रखना है, याद कर लीजिए। सबसे पहला नियम ये है कि ट्रेंड के खिलाफ ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में हमको नहीं जाना है। दूसरा यहाँ पे नियम ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर देखना है। अगर किसी रेजिस्टेंस के पास में बियरिश डाइवर्जन बन रहा है तो वो काम कर सकता है, लेकिन अगर बियरिश डाइवर्जन किसी सपोर्ट के पास में काम कर रहा है, बन रहा है, तो फिर संभावना कम होगी कि ये काम करेगा डाइवर्जन। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं, ये भी हमको देखना होगा। चौथा रूल क्या होगा इसमें कि कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होगा, विदाउट कंफर्मेशन कैंडल बने हम काम नहीं कर सकते हैं। और पांचवा रूल इसमें यह होगा कि सबसे जरूरी, डाइवर्जन जो है वो अकेली स्ट्रेटजी नहीं है, तो डाइवर्जेंस को अकेला हम स्ट्रेटजी समझ करके काम नहीं कर सकते हैं। सही एनालिसिस करनी है, सही रूल्स का यूज करना है, और डिसिप्लिन में रह करके तब हम लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट 3 में या पार्ट 3 के वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा है उसको एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने वीडियो में सीखा कि बुलिश डाइवर्जन क्या होता है, बेयरिश डाइवर्जन क्या होता है, हिडन डाइवर्जन कैसे बनता है, और फेक डाइवर्जन क्या होता है। साथ में कंप्लीट एंट्री का सेटअप हमने समझा। आज आरएसआई जो है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बना हुआ है, और इसको देख करके इस वीडियो को आप समझ गए होंगे कि डाइवर्जन जो है वो अकेला कोई पैटर्न नहीं है, बल्कि ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है। अब इस साइकोलॉजी को समझने के बाद में, डाइवर्जेंस को समझने के बाद में और आरएसआई के बेसिक्स को जानने के बाद में, अब नेक्स्ट पार्ट में हम आरएसआई मास्टर स्ट्रेटजी करेंगे। हम अब आरएसआई के बेस पे यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाएंगे। वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि चौथा और फाइनल पार्ट होने वाला है, फोर्थ पार्ट में हम यहाँ पे समझेंगे कि आरएसआई की कंप्लीट प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है। इसमें हम सीखेंगे आरएसआई प्लस ईएमए, आरएसआई को ईएमए के साथ में जोड़ करके कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ ऐड करके कैसे हमको स्ट्रेटजी बनानी है, और आरएसआई को वॉल्यूम के साथ में कैसे कंफर्मेशन लेकर के हमको स्ट्रेटजी बनानी है। साथ ही हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि आरएसआई पे ही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब किसी अलग अलग टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, मंथली पे, डेली पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करके कैसे हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इन सारी स्ट्रेटजीज में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या क्या होने वाले हैं, और इन सब चीजों को हम लाइव चार्ट पे एग्जांपल के साथ में देखेंगे। तो अगला पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चौथा पार्ट आएगा उसको देखने के पहले 3 पार्ट बेसिक साइकोलॉजी और आरएसआई का जो हमने अभी सीखा है, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। तीनों चीजें, तीनों पार्ट जब कंप्लीट रहेंगे, तब जाकर के हम यहाँ पे चौथा पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका सपोर्ट बनाए रखिए, यही हमें इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहे, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।